पुनः स्वागत है आपका। आइए आगे शुरू करते हैं भरत महिमा को। 8वां दोहा से। मिल सपेम रिपुसूदन ही केवट भेटेउ राम, भूरि भाय भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। यहाँ पर इसका अर्थ देख लीजिए। श्री राम अत्यंत प्रेम के साथ अनुज शत्रुघ्न से मिलकर फिर केवट से प्रेम से मिलते हैं। साथ ही भरत जी प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी के अत्यधिक प्रेम से मिलते हैं। भेंटेउ लखन ललक लघु भाई, बहुर निषाद लीन और लाई। भेंटेउ मिले, लक्ष्मण जी बड़े ही प्रेम से ललक से छोटे भाई शत्रुघ्न से मिलते हैं और पुनः निषाद राज को गले लगा लेते हैं। पुनि मुनिगण दुहि भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। पुनः फिर उन्होंने बहुत सम्मान से निषाद राज को अपने गले लगा। तदुपरांत दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न ने वहां उपस्थित मुनिगणों की वंदना की और अभीत से आशीर्वाद प्राप्त करके, यानी चित आशीर्वाद प्राप्त करके अधिक आनंद प्राप्त किया। सानुज भरत उमंग अनुरागा, धरि सिर सीय पद पदुम परागा। फिर भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ प्रेम से उमड़कर अत्यधिक अनुराग और श्रद्धा के साथ सीता जी के चरण कमलों के धूलि को अपने सिर पर धारण करके उन्हें बार बार प्रणाम किया। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल सरस बैठाए। बार बार उनके चरण कमलों की धूल को उठाते हैं और लगाते हैं। सीय असीस दीन मन माही, मगन स्नेह देख सुधि नाही। सीता जी उन्हें अपने मन से आशीर्वाद देती हैं और बहुत ही मग्न हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और उनको खुद अपनी सुधि नहीं रह जाती है। सब विदुषा अनुकूल लख सीता, भे निसोच उर अपडर बीता। सब विधि सानुकूल लख सीता। सीता जी को अपने शरीर की सुध बुध नहीं रहती है। सीता जी की इस सब प्रकार से अनुकूल देखकर मन की शंकाएं और भी समाप्त हो जाती हैं। वे सब प्रकार से निश्चिंत हो जाते हैं। डर अपडर, वो डर से उनका जो डर था वो छूट जाता है। को कुछ कहा न को कुछ पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। कोई किसी से कुछ ना तो कहता है, ना तो कोई किसी से कुछ पूछता है और सभी प्रेम में भर जाते हैं और उनकी गति छूछी हो जाती है, नीरस हो जाती है। तेहि अवसर केवट धरु धीरज धरु, जो रिपान विनमत प्रणाम कर। उसी समय केवट धैर्य को धारण करके और हाथों को जोड़ करके प्रणाम करते हैं, विनती करते हैं। क्या विनती करते हैं वो आगे दोहा में लिखा है। नाथ साथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुरलोग, सेवक सेनप सचिव सब आए विकल वियोग। अर्थात केवट क्या कहते हैं कि हे नाथ, भगवान राम से कहते हैं हे नाथ, भरत जी के साथ गांव के संपूर्ण लोग और मुनियों के नाथ भी आए हुए हैं और सेवक सेनप सचिव, उनके साथ उनकी सेना भी है और सचिव हैं और सेवक हैं। सब आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। ऐसा
उन्होंने कहा। अब आगे देखते हैं। शील सिंधु सुनि गुरु अवगानु आगवनु सीय समीप राख रिपु धोनु। शील सिंधु करुणा के भंडार जब ऐसी बातें सुनते हैं कि गुरु जी का आगमन हुआ है तो सीता के समीप उन्होंने भरत जी को रखा और फिर क्या करते हैं, चले सबेग राम तेहि काला। बड़े बेग के साथ बड़ी तेजी से राम उस समय चल पड़ते हैं। और धीरज धर्म धुर दीन दयाला, जो धैर्य और धर्म के धुरी को धारण करने वाले दीन दयाल भगवान रामचंद्र जी हैं, वो बड़े बेग से चलते हैं। गुरु ही देख सानुजी अनुरागे दंड प्रणाम करत प्रभु लागे। गुरु को देख करके श्री रामचंद्र जी अपने भाई के साथ दंडवत प्रणाम करते हैं। मुनि वरधाय लिए उरलाई और प्रेम उमंग भेंट दो भाई। मुनिवर जो मुनि आए हुए थे वो भी अपने भुजाओं में भगवान श्री राम को और उनके दोनों भाइयों को बड़े प्रेम के साथ मिल जाते हैं, भेंटते हैं। प्रेम पुलक केवट कही नामू और कीन्ह दूर ते दंड प्रणामू। प्रेम में भर करके केवट अपने नाम को बता करके दूर से ही दंडवत प्रणाम करते हैं। और राम सखा ऋष बरबस भेंटा जन महे लुटय स्नेह समीटा। राम सखा अर्थात केवट को ऋषि मुनि ने बरबस भेंटा, मतलब उतावले होकर के उन्हें भेंटते हैं, मिलते हैं। और ऐसा मालूम पड़ता है कि वह मही लुटत स्नेह समेटा, संपूर्ण पृथ्वी स्नेह में समेट लेते हैं। रघुपति भगत सुमंगल मूला नभ सराहि सुर बसहि फूला। नभ रघुपति भगत सुमंगल मूला। इस प्रकार राम की भक्ति अच्छा मूल होता है। और नभ सराहि सुर बरसहि फूला, और आकाश से देवता लोग इनकी सराहना करते हैं और फूल बरसाते हैं। आगे यही सम निकट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जगमाही। क्या कहते हैं, इस केवट के समान कोई नीच नहीं है और वशिष्ठ के समान दूसरा कोई ऊंचा नहीं है, परंतु वो वशिष्ठ जी केवट को मिलते हैं, भेंटते हैं। यहाँ भी देखते हैं भाषा अवधि है, शैली प्रेम गे प्रबंधात्मक है, अलंकार रूपक उत्प्रेक्षा अनुप्रास है, रस शांत है और भक्ति भी है, छंद दोहा और चौपाई है। जय ही लखी लखनहु ते अधिक मिले मुदित मुनि राय, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। यहाँ पर देख लीजिए इसकी व्याख्या। जिस केवट को देखकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वह सब सीतापति श्री राम के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसने केवट और वशिष्ठ का भी मिलन करा दिया। ये इस प्रकार से यहाँ पर भरत महिमा समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। धन्यवाद।